ॐ यन्तु नदयो वर्षन्तु पर्जन्याः सुविप्ला ओषधयो भवन्तु अन्नवतां मोदनवतां मामिक्षवताम् ईशां राजा भूयासम् ओदन्मुद्ब्रोते परमेष्ठीवाम् येषां यदोदन परमामयवैनं श्रियं गम्यति मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसा रमुतस्वसा सम्यञ्चै सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्र्या ब्रह्मार्पणं ब्रह्माविर्ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तीरथ गए तो एक फल संत मिले फल चार सदगुरु मिले अनेक फल कहत कबीर विचार। और पाप कटे और दुख मिटे पाप कटे और दुख मिटे लेत राम का नाम। प्रेम मुदित मन से कहो जय जय सीताराम। कुछ समय एक बार भगवान का नाम लें फिर भगवान की कथा प्रारंभ करेंगे। सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम सीताराम 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 राम 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 राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चलो सावधान। हमारा बहुत साल का संपर्क हो गया हकीकत जी। लगभग मैं समझता हूँ 2008 के बाद से लगातार और 16-17 साल हो गए। दैव योग है कि कभी मौका नहीं मिला आमने सामने राम कथा पे बैठने का। हाँ वो तब हम हकीकत राय जी के पीछे बोलते थे, साथ बोलते थे। हाँ कथा तो हम करते रहे बहुत समय से, सब समय काल की बात है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बड़ी विचित्र चौपाई लिख दी। अनमिल आखर अरथ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कि भैया ये जो रामचरितमानस है इसमें जो चौपाइयाँ हैं, इसमें जो दोहे हैं, ये अनमिल आखर है।
चौपाई कहीं दी है और उसका अर्थ कहीं और दिया हुआ है। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, द्वादश ग्रंथावली है। एक उसमें से शास्त्र है जिसका नाम है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने अपने द्वारा लिखे गए लगभग समस्त शास्त्रों के शब्दों का अर्थ दिया है। तो रामचरितमानस का अर्थ खुलता है, रामचरितमानस में ही दाएं बाएं वो प्रसंग का कहीं ना कहीं अर्थ दिया हुआ है शब्द का। जैसे लंका कांड की चौपाई का अर्थ दिया हुआ है कहीं उत्तरकांड में जाकर, और ऐसे ही कुछ शब्दों का अर्थ दिया हुआ है विनय पत्रिका में। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में शब्दकोश है, अंग्रेजी में डिक्शनरी है, ऐसे भारत के सनातन धर्म में जितने आध्यात्मिक शब्दावली हैं, जितने आध्यात्मिक शब्द हैं, उन सब के अर्थ लगभग तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में दिए हैं। ये अलग बात है कि वो इतना प्रचलित न होने के कारण से बहुत कम साधक हैं जिन्होंने विनय पत्रिका को पढ़ा है, लेकिन विनय पत्रिका में बहुत अर्थ दिए गए हैं शास्त्र के। तो अनमिल आखर अर्थ न जापू, यहाँ शब्द कहीं और दिया है, उसका अर्थ कहीं और दिया है। इसको सीधे सीधे पढ़ने से इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। और प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू कि महाराज अगर आप कहते हो कि इसको सीधे सीधे पढ़ने से समझा नहीं जा सकता, तो यह तो बताइए कि इसको समझा कैसे जाएगा। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, प्रगट प्रभाव इसका जो सत्य प्रभाव है, इसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, इसका जो वास्तविक स्वरूप है, वो आपकी बुद्धि में, आपके जीवन में तभी खुलेगा, तभी प्रकट होगा। प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू, वो किसी महेश के प्रताप से खुलेगा। यहाँ महेश का अर्थ हुआ मही जमा ईश बराबर महेश। मही माने धरती, ईश माने परमात्मा। वही परमात्मा इस समय जीव का रूप बनाकर इस धराधाम पर जो घूम रहा है, संत वेश बनाकर जो घूम रहा है, जिसने अपने तप से, अपने जप से, साधन मार्ग पर चलते हुए, संतों की सेवा करते हुए इस ज्ञान को अर्जित किया। जब वो अपने प्रताप से कभी आपके सामने आमने सामने इस राम कथा पर चर्चा करेगा, तो इसमें जो कथानक है, इसमें जो कथाएं हैं, उसका वास्तविक स्वरूप आपके सामने स्पष्ट कर देगा। तब आपको पता लगेगा, ओह, इस कथा का ये अर्थ था। विचार करो। उससे पहले जब तक इसका वास्तविक अर्थ मालूम ना पड़े, उदाहरण के लिए हमने कहा, ओ किरफी लेवा तुलक रफी नाजा ही न रफी ना नवीज नमासा से रेते नाना है रज नमाइबे से हकथा ने तू कहीं जीरो रुगे सहिया गीऊँ तू नाइया रिते तब अमोरी वो तेबा न सुनो सुके गीऊँ तू नाइया और मिनम पे लेछा लीवा करजा रेजा लीवा या कि नेतू रामेल दी रीचो के छपूले रीगो नमीज नमासा से रेते नाना है रज नमाइबे से। बताओ आपको मेरी बात क्या समझ में आई? कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि जब तक आपको शब्द का अर्थ मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक आपके जीवन में विस्फोट नहीं होगा। उसको पढ़ते रहने से बात नहीं बनेगी, सुनने से बात नहीं बनेगी। मान लीजिए कि इस समय यहाँ कोई केरल का कोई बालक बैठा है और मलयालम भाषा में और आपको कुछ बता रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको क्रोध नहीं आएगा। वो जितना भी आपके बारे में बोलता रहे, आप कहोगे हाँ हाँ अच्छा ठीक है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और जहां आपको पता लगा, ओ ये तो ये बात बोल रहा है, बताओ तुरंत तलवारें खिंच जाएंगी कि नहीं खिंच जाएंगी। तो जैसे कोई असला आपके घर में हजारों साल से पड़ा हो, जब तक उसको आग नहीं लगाई जाएगी, जब तक उसका विस्फोट नहीं होगा, तब तक उसका प्रभाव नहीं होगा। ऐसे ही ये जो शब्द हैं भारत के आध्यात्मिक जगत के, जब तक इनका वास्तविक स्वरूप नहीं खुलेगा, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलो, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण हमारे जीवन में आने वाले जो जीव हैं उनको परमात्मा के रास्ते पर लगा दिया जाए। तो संत 4 प्रकार का काम करते हैं। सोए हुए जीवों को जगा देना, जो सोए हुए हैं माया रूपी रात्रि में, जो केवल विषयों के लिए पच रहे हैं, खाना कमाना पैखाना कर देना ही जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, आहार निद्रा भय मैथुन इस प्रकार से जो पशुवत जीवन यापन करते हैं, जिनका भगवान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, अगर वो कभी भगवान के मंदिर में भूले भटके पहुंचते भी हैं तो भी भगवान के लिए वो भगवान के मंदिर में नहीं आते, वो अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान के मंदिर में आते हैं। वो कर्म करते दिखते हैं, भगवान की पूजा पाठ आदि, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति न होकर उनका उद्देश्य है संसार के विषयों की प्राप्ति कर लेना। तो बताओ, कर्म की कीमत है कि उद्देश्य की कीमत है? कर्म की कीमत है हकीकत राय जी, या उद्देश्य की कीमत है? देखो, डॉक्टर भी चाकू चलाता है,
डॉक्टर भी चाकू चलाता है, अनुज जी ऑपरेशन करता है, और डाकू भी चाकू चलाता है। कर्म तो दोनों का एक हो गया। लेकिन विचार करो, अगर डाकू के चाकू के वार से मैं बच भी गया तो भी डाकू को जेल होगी, सजा होगी, और अगर डॉक्टर के चाकू के वार से मैं मर भी गया तो भी डॉक्टर को सजा नहीं होगी। जबकि कर्म दोनों ने एक जैसा किया, तो दोनों के फल में अंतर क्यों आया? डॉक्टर चाकू चला रहा है मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए, और डाकू चाकू चला रहा है मेरे जीवन का हरण करने के लिए। उद्देश्य क्या अंतर है? इसीलिए हमने कहा कि कर्म की कीमत नहीं है महाराज, उद्देश्य की कीमत है। तो संत का पहला काम है लोक संग्रह कर लेना। जो माया रूपी रात्रि में सोए हुए हैं, विषयों से भरे हुए अंधेरे रास्तों पर अपना माथा पटकते हैं, छोटे छोटे दृश्य जगतों को देखकर जीभ लपलपाते हुए उनकी प्राप्ति में दिन रात प्रयास करते हैं, पाते हो चाहे ना पाते हो। ऐसे जीवों को भगवान की कथा सुनाकर उनके अंतःकरण में भगवान की भक्ति का थोड़ा फूल खिलाकर उनके जीवन को अगर भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए, और ऐसी एक कथा से जैसी ये कथा हो रही है, अगर किसी एक श्रोता का मन भी भगवान की तरफ मुड़ जाए तो कथा इतने में ही धन्य हो जाती है। लेकिन अभी दूसरा काम बाकी है। ये तो एक काम है। संत का दूसरा काम है जो परमात्मा के रास्ते पर अपने मन को टिका लिए हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य परमात्मा को बना लिया है, उनका साधन मार्ग प्रशस्त करते हुए उनको परमात्मा के रास्ते पर चला दिया जाए। उनको कोई नाम दे दी जाए, उनको कोई विधि बता दी जाए, उनको विधि का पालन करना सिखा दिया जाए, उनके जीवन में एक दो कुछ नियम डाल दिया जाए, उनके अंतःकरण में वो जो परमात्मा प्राप्ति की ललक जगी है, जो प्यास जगी है, उसको मूर्ति रूप देने के लिए एक साधन मार्ग उसको बता दिया जाए, ताकि वो उस साधन मार्ग से चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। बहुत बढ़िया है जब आप जैसे साधक मिलते हैं, क्योंकि आप तो पहले ही भगवान के रास्ते पर चले हुए हो। यहाँ हमें पहला काम करने की आवश्यकता नहीं है। और जो संगत, जो बहनें नित्य प्रति सत्संग करती हैं, संतों की सेवा करती हैं, मंदिर में सेवा करती हैं, निश्चित है कि कहीं ना कहीं भगवान का नाम भी जपती होंगी, शास्त्र का पठन पाठन भी करती होंगी, कुछ चौपाइयों को भी दोहराती होंगी, निरंतर सत्संग का भी वो माने रसपान करती होंगी। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में हो ना हो, कोई ना कोई परमात्मा प्राप्ति की विधि अवश्य होने की संभावना है। अगर है तो यहाँ संत का तीसरा काम शुरू होता है। पहला काम है सोए हुओं को जगा देना, दूसरा काम है जागे हुओं को चला देना, और तीसरा काम है परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन में लगे हुए जीव न मालूम कहाँ अंधे रास्तों पर अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, लटक जाते हैं। साधन तो खूब करते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण की वृत्तियों में उनको कोई परिवर्तन मालूम नहीं पड़ता। जब अकेले बैठकर सोचते हैं तो उनका मन ग्लानि से भरने लगता है कि मैंने इतना साधन किया भगवान, तब भी मेरे भीतर आपके प्रति कोई अनुभूति उत्पन्न नहीं हुई। मेरे साधन में ऐसी कौन सी कमी रह गई, मैं कहाँ अटकी हूँ, कोई मुझे मिल जाता जो इस अटकाव से मुझे निकाल पाता। और अभी तो मैं चल रही हूँ, काश ऐसा हो जाए कि मैं साधन मार्ग पर दौड़ने लगूं। तो पहला हमने बताया था सोए हुए को जगा देना, दूसरा जागे हुए को चला देना, तो तीसरा है जो चल रहा है उसको साधन मार्ग पर दौड़ा देना, उसके साधन में आग लगा देना, उसको साधन मार्ग पर एकदम इस तरीके से लगा देना कि कोई अटकाव ना आए, वो रास्ते में रुकने ना पावे। और कहीं दैव योग से, भगवान की कृपा से ऐसे साधक मिल जाते हैं जो साधन मार्ग पर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। लगभग मान के चलो कि परमात्मा के दरबार के दरवाजे पर पहुंचे हुए साधक मिल जाते हैं। तब संत का चौथा काम शुरू होता है। अभी तक तो वो दौड़ा रहे थे, अब जो दौड़ रहा है साधन मार्ग पर, उसको भगवान के दरबार में प्रवेश दिला दिया जाता है, और सदा सदा के लिए वो जानत तुमई हो जाई, उस परमात्मा को जानकर परमात्मा ही हो जाता है। ब्रह्म जानेति ब्रह्मैव भवति, वो उस ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। विचार करो, आप जरा इस बात को विचार करो। भगवान राम के जन्म के अनंत कारण हैं, उनमें एक कारण है जय विजय का गिर जाना। भगवान के जो जन्म हुए, भगवान के जन्म में नारद जी का श्राप भी है, और भी कारण है, पृथ्वी का भी गाय का रूप बनाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करना है। लेकिन उसमें एक विशेष कारण है
जय विजय का गिर जाना। भगवान आए हैं गिरे हुए भक्तों का उद्धार करने के लिए। वो जो जय विजय थे, जो भगवान के दरबार के द्वारपाल थे, जो वैकुंठ के दरवाजे पर खड़े थे और नित्य प्रति भगवान से उनकी चर्चा हुआ करती थी, वो जय विजय जब गिरे, और गिरे तो उन्होंने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि भगवान हम गिर तो रहे हैं, लेकिन हमको इतना तो बता दो कि हमारा उद्धार कब होगा। तो भगवान ने कहा, सुनो, तुम्हारे 3 जन्म होंगे। पहले तुम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनकर आओगे, फिर तुम रावण और कुंभकर्ण बनकर आओगे, और उसके बाद तुम आओगे कंस और दंत वक्र बनकर, और तुम्हारे 3 जन्मों में मैं तुम तीनों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर मनुष्य का शरीर धारण करके अवतार लूंगा। ये बात आपने सुनी है ना। अच्छा, आप एक बात बताओ, जय विजय कहाँ थे? जय विजय की ड्यूटी कहाँ थी? वो वैकुंठ के दरवाजे पर थे, द्वारपाल थे भगवान के दरबार के। ठीक है, अच्छा, मान लो कि परमात्मा के दरबार तक जाने के लिए अनंत सीढ़ियां हैं, ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़, इन्हीं रास्तों से चलते हुए संसार के हम भी तो कभी भगवान के दरवाजे पर पहुंचे होंगे। तो वो जो जय विजय थे, वो कितना लंबा रास्ता तय करके भगवान के दरबार पर पहुंचे होंगे, इस बात का आप आकलन कर सकते हैं, माने एक कल्पना कर सकते हैं। लेकिन एक बात है, जय विजय दरवाजे पर थे, अभी भीतर नहीं हुए थे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई भीतर हो जाए, अगर परमात्मा के दरबार में प्रवेश पा जाए, अगर जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवान को जानकर भगवान ही हो जाए, तो गिर जाएगा क्या? तो गिर सकता है क्या? इसका मतलब ये है कि अंतिम सीढ़ी पर भले खड़े थे, भले दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन गिरने की संभावना थी, तब तो गिरे ना। तो सुनो, ध्यान दो, कितनी ही ऊंचाई पर साधक क्यों ना हो, इस समाज में उसकी कितनी ही प्रतिष्ठा क्यों ना हो, कितना ही जप का भंडार उसके पास क्यों ना हो, कितना ही ज्ञान ध्यान उसके पास क्यों ना हो, कितना ही शास्त्रों को ज्ञाता क्यों ना वो माना जाता हो, लेकिन बहन जी, जब तक परमात्मा को जाना नहीं गया है, जब तक प्रवेश नहीं मिला है, जब तक जीव भाव का तिरस्कार करके शिव भाव में स्थित नहीं हुआ गया है, जब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक कैवल्य पद उपलब्ध नहीं हुआ है, चाहे आप वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंच जाना, आपके गिरने की संभावना थी, है और बनी रहेगी। इसलिए इस रास्ते में जो रुक गया वो अटक के खड़ा हो गया। बताओ, जब भगवान को वनवास हुआ तो समस्त अयोध्या वासियों के अंतःकरण में ये भाव जाग गया, हम भगवान को अकेले वन में नहीं जाने देंगे, हम भी भगवान के पीछे पीछे वन में जाएंगे। जब ये समस्या पैदा हुई, जब ये विचार आया कि पीछे से हमारे परिवारों का क्या होगा, तो कहा गया कि परिवार कौन सा पीछे रहने वाला है, परिवार भी आपके साथ चलेगा। फिर जब बात आई कि इस मकान का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, खेत का क्या होगा, खलिहान का क्या होगा, तो लोगों ने कहा, सो उस संपत्ति में आग लग जाए जो भगवान के मिलने में बाधा बनती हो। सबने संसार की अपनी प्रीति को त्याग कर भगवान के पीछे भूखे प्यासे रोते कलपते तड़पते हुए नंगे पैर यात्रा की या नहीं की? बताओ, सब भगवान के पीछे चले कि नहीं चले? क्यों अनु जी, आपने रामकथा सुनी है पहले? भाई, समस्त अयोध्या वासियों ने वनवास भगवान को हुआ था, आपको नहीं हुआ था। आप क्यों पीछे पीछे चल पड़े? आप वनवास के कारण नहीं गए, आप जो वनवासी है उसके प्रेम के कारण चले गए। चले तो बड़े उत्साह से थे, मन में तो संकल्प था कि चाहे प्राण चले जाए भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे, कितना बढ़िया भाव था। लेकिन पहली ही रात तमसा नदी के किनारे, तमसा माने तमोगुण से भरी हुई नदी, तमोगुण माने आलस्य निद्रा प्रमाद। मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं बोल रहा ना, हाँ ठीक है। तो पहले ही दिन तमसा नदी के किनारे 4 लोग जागते रहे और बाकी सब सो गए। जो जागते रहे वो आगे निकल गए, जो सो गए वो पीछे छूट गए। विचार करो, कौन कौन जाग रहे थे मालूम है? भगवान राम थे, हमारी सीता मैया थी, लक्ष्मण चाचा जी थे और सुमंत्र जी महाराज थे। ये 4 जो जागते रहे वो निकल गए और जो सो गए वो छूट गए। ये साधन मार्ग की विशेषता है यहाँ। हाँ, वो सोतों को छोड़ के मालूम है क्यों निकल गए?
क्योंकि इस रास्ते पर जो गाफिल हो गया, जो निद्रा में चला गया, जिसने पुनः मोह स्वीकार कर लिया, जो सो गया, जो रास्ता भूल गया, वो छूट गया। यहां सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे साथ रहना है तो तुझको सजग रहना होगा, तुझको सावधान रहना होगा। एक पल के लिए परमात्मा की याद अगर आपके अंतःकरण से जाएगी तो तुरंत संसार की कामना आपके मन में आएगी। अच्छा महाराज, 24 घंटे करना तो बड़ा मुश्किल है, हम तो भाई परिवार वाले हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो उसके फार्मूले हैं ना संत के पास। तो धीरे धीरे जब कथा आगे बढ़ेगी, इन्हीं फार्मूलों को आपके सामने खोलने के लिए हमको यहाँ भेजा गया है भगवान की ओर से। ठीक है ना, आगे बढ़ो। देखो ध्यान दो। तो संत के 4 काम हैं। सोए हुए को जगा देना, जागे हुए को चला देना, चलते हुए को दौड़ा देना और दौड़ते हुए को भगवान के दरबार में पहुंचा देना। क्योंकि जब तक भगवान के दरबार में नहीं पहुंचे गए हैं, यहाँ तुलसीदास जी ने कवितावली में एक कविता लिखा है, बड़ा सुंदर कविता है। और वो कविता है, झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जरे मद अंबु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गोनहु ते भरी जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकती, बाहर भूप खड़े न समाते, ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जानकी जीवन रंग न राते। ध्यान दो, अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूं। मान लो बहन जी कि आपके दरवाजे पर मद से भरे हुए माथे वाले बड़े बड़े हाथी मोटी मोटी जंजीरों से बंधे हुए बंधे पड़े हों, और आपकी अश्वशाला में हवा की गति से भी तेज चलने वाले, आज मन की गति से भी तेज चलने वाले तीखे तुरंग माने घोड़े बंधे हुए हों। आपके अंतःपुर में चंद्रमुखी स्त्रियां, आपकी पत्नियां आपके लिए पलक पावड़े बिछाकर आपकी प्रतीक्षा करती हों, और आपके आंगन में संसार भर के राजा दोनों हाथों को जोड़कर आपके एक दर्शन की कामना करते हो। माने इस संसार में इतनी बड़ी अवस्था को प्राप्त होने के बाद भी यदि आप अभी तक भगवान राम के रंग में नहीं रंगे गए हो तो आप शून्य हो, जीरो हो, जीरो, कुछ नहीं हो जी। देखो तुलसीदास जी ने क्या कहा, माने इस जगत में आपकी क्या स्थिति है, इस जगत में आपने क्या प्राप्त किया है, लौकिक ज्ञान में आपकी बुद्धि की कितनी गति है, यह सब बातें कीमती हैं। लेकिन केवल इस जगत में परमात्मा के दरबार में केवल एक चीज की कीमत है कि आपने उस परमात्मा को जाना कि नहीं जाना, आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। विचार करो। तो उम्र हमारी बढ़ गई, मान लो अब हम 54-55 के तो हो गए हकीकत राय जी, और देख रहे हैं कि शरीर जा रहा है। जैसे हमारी आंख चली गई, 30 पैसे चली गई, चश्मा लग गया। चश्मे लगने का मतलब क्या है, जो आंख हम लेके आए थे अब वैसी नहीं रही ना। अब घुटने भी जा रहे हैं, अब पेट भी कहता है महाराज कम खाया करो, डॉक्टर कहता है कि स्वामी जी घी मत खाओ, चीनी मत खाओ। अब ये शरीर जा रहा है, हम देख रहे हैं ना। तो नोट करो, नोट करो, ये भी बड़ा अच्छा है, सुनने में है कि साथ रही शिशुता जब लो, जब तक हम बच्चे थे ना बहन जी, साथ रही शिशुता जब लो, तब लगी शिशु मंडल में मिली खेले। तब तो हमें मालूम नहीं था दुनियादारी का, बच्चों के साथ हम खेलते थे, काली पीली टीलो खेले होंगे आप, और पकड़न पकड़ाई, छुपन छुपाई। तो साथ रही शिशुता जब लो, तब लगी शिशु मंडल में मिली खेले, और आई जवानी नारी के संग, देखे सब जीवन के मेले। हाय बुढ़ापा आन चढ़ा, रस भंग हुए, दुख दारुण झेले, शंकर आज समाज विसार, चले हम हाथ पसार अकेले। बताओ समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो राग कीनो, रंग कीनो, तरुणी प्रसंग कीनो, और अंग कियो चीकनो, सुगंध लाए चोली में, नेह कीनो गेह कीनो, सुगंध स्नेह कीनो, और खेल सा दिखाए चलियो ये 4 दिन टोली में। और कहे कवि बेणी, हरि भजन ना कियो मूड, और उम्र बिताए दीनी नाहक ठिठोली में। और आज क्या स्थिति हो गई, डोलत ना बोलत ना खोलत पलक हाय, काठ से धरे हैं आज काठ की खटोली में। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। अच्छा दुनिया वाले हकीकत राय जी बहुत खराब है, मालूम है। हमारे माता पिता पूरा जीवन हमको समझाते रहे, बेटा परिवार सत्य है, मकान दुकान सत्य है, पढ़ना लिखना सत्य है, नौकरी कारोबार सत्य है, पत्नी बच्चे सत्य हैं, ये भंडार अनाज का कर लेना, सोना चांदी सत्य है।
हम इन्हीं को सत्य समझकर अपना जीवन बिता दिए। और जब हम मर गए तो वही जोर जोर से बोलने लगे राम नाम। हमने कहा महाराज गजब बात है, अब बता रहे हो जब हमारे किसी काम की कोई चीज नहीं रही। अरे पहले क्यों नहीं बता दिया? पहले नहीं बताते, ये बाद में बताते हैं। और संत है जो पहले बता जाता है कि महाराज क्या सत्य है और क्या असत्य है। चलो और कथा में प्रवेश। इतनी भूमिका बहुत हो गई ना, थोड़ी भूमिका बना दी, आगे चलो। देखो ध्यान दो। अभी हमारा 1 घंटा बाकी है, ठीक है। चलो दोनों प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अब हम कथा में प्रवेश कर रहे हैं। ये रामचरितमानस की कथा मुख्यतः प्रारंभ होती है जब पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं कि भगवान, वो जो पिछली बार मेरे मन में मोह था ना, पिछली बार का मतलब अपने पिछले जन्म में। अच्छा बताओ, अभी आप यहाँ जो बैठी हो वो तुरंत यहाँ आकर बैठी हो कि अनंत जन्मों से यात्रा करती करती आज इस पड़ाव पे पहुंची हो? करते करते पहुंची है ना। मालूम है हम कितनी बार कितना साधन करके फिर गिरे, फिर किया, फिर गिरे, फिर किया। वह भगवान से ये प्रार्थना है कि हे भगवान, आज तक जो होता रहा उसकी हमको परवाह नहीं, दुख नहीं। अब जो हमको ये जो जन्म मिला है, इस बार हमको गिरने मत देना, इस बार हमारा हाथ पकड़ लेना। बड़ा सुंदर सानिध्य मिलता है, बड़ा बढ़िया सत्संग होता है। हे भगवान, इस बार शरीर छूटने से पहले मुझे निकाल ले जाना, मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो पार्वती जी कहती हैं कि भगवान, पिछली बार जो मेरे मन में मोह था वो मोह इस शरीर से नहीं है, अब आप मुझको राम कथा सुना दीजिए। तो भगवान शंकर को कुछ पिछली बात याद आ गई। मालूम है क्या हुआ था? एक दिन सती जी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर कुछ काम कर रही थी, सब्जी छील रही होंगी, और भगवान शंकर कहीं गए हुए थे। भगवान शंकर जब भी कहीं जाते हैं तो अपने नंदी बैल के ऊपर बैठ के जाते हैं। अच्छा बताओ, भगवान शंकर नंदी बैल के ऊपर ही क्यों बैठते हैं? सभी देवताओं के पास अपने विमान थे बहन जी। इंद्र के पास अपना विमान था, कुबेर के पास अपना पुष्पक विमान था, सब देवताओं के पास विमान थे। मालूम है कहाँ लिखा है? जब सती जी के पिता दक्ष महाराज यज्ञ करने लगेंगे और सती जी के पास इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र नहीं भेजा जाएगा तो सती जी को कैसे पता लगेगा कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं? अरे महाराज, पूरे आकाश मंडल में भिन्न भिन्न प्रकार के देवता अपने अपने यानों में जा रहे थे उनके पिताजी के घर की ओर। और सती जी ने देखा बड़े हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और सती जी ने पूछा, क्यों भाई देवताओं, तुम कहाँ जा रहे हो? तो देवताओं ने बताया कि सती जी, आपको नहीं मालूम है, आपके पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञोत्सव हो रहा है और हम सबको बुलाया गया है, हम तो आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। याद है कि नहीं ये प्रसंग? तो बताओ, उस समय विमान थे या नहीं थे? थे ना। अच्छा, ये भगवान शंकर जो है ना, ये सामान्य देव नहीं है, ये तो देवादिदेव महादेव है। तो जब छोटे छोटे देवताओं के पास बड़े बड़े विमान थे तो भगवान शंकर के पास भी विमान होना चाहिए था ना। लेकिन भगवान शंकर कभी भी विमान की सवारी नहीं करते हैं। भगवान शंकर जब भी चलते हैं वो नंदी बैल के ऊपर बैठकर ही। आपने भागवत कथा सुनी होगी। भागवत कथा में तो बताओ, बैल कौन था? बैल कौन था? बैल कौन था? अरे नहीं, सुनो, ठहरो, वो भी बात आपकी ठीक है। मैं आपको 0 नंबर नहीं दूंगा, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है। अरे भैया, जब परीक्षित जी महाराज राजा बने थे तो कलयुग एक जीव को लाठी से पीटता हुआ लाया था। वो जीव बैल था। उसकी 4 टांगे होती हैं सामान्यतः, लेकिन उस प्रसंग में उसकी 3 टांग टूट चुकी थी, सिर्फ 1 टांग बची थी। जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उस वृषभ ने कहा, उस बैल ने कहा कि परीक्षित जी महाराज, मैं धर्म हूं। तो आओ, आपको आज पहले शब्द का अर्थ बता रहा हूं। बैल का मतलब बैल नहीं होता, बैल का मतलब धर्म होता है। बैल माने धर्म।
तो कभी भी आध्यात्मिक कथा का विवेचन करते हुए आपके सामने बैल शब्द आ जाए तो वहाँ वो जो बैल है ना, जो फोटो आ जाती है गाय बैल भेड़ बकरी, उसको हटा देना। बैल माने धर्म समझ लेना, तब आपको उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले शब्द का अर्थ बताया है। तो बैल है धर्म, और इसका नाम नंदी क्यों है? क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलने वाला आनंदी हो जाता है। और भगवान शंकर बैल की सवारी क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान शंकर कभी भी अधर्म पर पैर नहीं रखते, वो जब भी चलते हैं धर्म पर ही चलते हैं, इसलिए वो नंदी बैल पर चलते हैं। आगे चलो। तो सती जी तो अपनी कुटिया के बाहर बैठी थी। सती जी को किसी बात से कोई मतलब नहीं था, बहुत बढ़िया जीवन चल रहा था। भगवान शंकर की पत्नी कहलाती थी, चारों ओर मान सम्मान था, जितने गण थे सब सती जी की सेवा करते थे, एकदम सुख वैभव से संपूर्ण जीवन था। यद्यपि सांसारिक वैभव नहीं था, लेकिन आत्मिक वैभव था, भीतर से सब प्रकार का सुख था। बताओ सती जी को कोई दुख था क्या? सती जी को कोई दुख नहीं था ना। और महाराज उस अवस्था में जब सती जी बैठी थी तो आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद किसे कहा जाता है? दूसरा अर्थ पकड़ लो, नाद रंध्र की प्राप्ति वाले महापुरुष को नारद कहा जाता है। नारद, जिसकी बात परमात्मा के दरबार में भी रद्द नहीं होती, उसको नारद कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बताओ, आप आकाश मार्ग से उड़े हो क्या कभी? भाई मनुष्य शरीर में हो ना, मनुष्य के शरीर में हो, उड़ती तो चिड़िया है, उड़ते तो ये मच्छर मक्खी हैं, मनुष्य थोड़ी उड़ता है। लेकिन नारद जी मनुष्य के शरीर में होते हुए भी इन कथाओं में उड़ते हुए दिखाए गए हैं। कहा गया है कि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। अच्छा, इस राम कथा में और कौन कौन आकाश मार्ग से गया जरा बता दो। अच्छा, जब सुंदरकांड के लिए, सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता जी की खोज में निकलेंगे, कौन से रास्ते से जाएंगे? आकाश मार्ग से जाएंगे ना। अच्छा, जब विभीषण रावण की लात खाकर भगवान के शरण में आने के लिए सागर पार करेगा तो कौन से मार्ग से आएगा? आकाश मार्ग से आएगा। देखो, आकाश मार्ग से आएगा। और हनुमान जी के पीछे पीछे वो जो 2 जासूस रावण ने लगा दिए थे, जिनको बाद में पकड़ के लक्ष्मण जी ने चिट्ठी दे दी थी अपनी, वो कौन से रास्ते से आए थे? तब पुल नहीं बना था, वो भी आकाश मार्ग से आए थे। तो आपको इस बात को जानना चाहिए कि महाराज आकाश मार्ग किसे कहा जाता है। तो मार्ग 2 प्रकार के हैं, एक देह धरातल का मार्ग है, एक आकाश मार्ग है। जो मनुष्य देहाध्यास से ग्रसित है, जो इस शरीर को ही मैं समझता है, इस शरीर के जन्म को अपना जन्म समझता है, इस शरीर की मृत्यु को अपनी मृत्यु समझता है, इस शरीर के सुख दुख मान अपमान को अपना सुख दुख मान अपमान समझता है, इसके नाम को अपना नाम, इसके पिता को अपना पिता, इसकी माँ को अपनी माँ, इसके पुत्र को अपना पुत्र समझता है, जिसका जीवन इस शरीर के होने से है, जिसको लगता है कि शरीर छूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, वो देह धरातल पर चलता है, वो पृथ्वी पर चलता है। और जिसका देहाध्यास मिट गया, जो देहाध्यास से छूट गया, जिसका देह में मैंपन का भाव नहीं रहा, जिसने अपने आप को देह मानना छोड़ दिया, जिसने अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लिया, जो आत्मा हो गया, जो अजर अमर हो गया, वो आकाश मार्गी हो गया। अब वो देह धरातल पर नहीं चलता, अब वो आकाश से चलता है। ये बात समझ में आ गई? आगे चलो। देखो, चलो इसमें एक और छोटा सा प्रसंग है, उसको भी ध्यान से सुन लो। मैं था अजन्मा अविनाशी आत्मा, पक्की बात है ना? कोई संशय तो नहीं है? माता जी कोई संशय है तो बोल दो, ये रुक जाऊंगा। मैं था अजन्मा अविनाशी आत्मा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। सामान्य जो लोग होते हैं वो इस शरीर की 3 अवस्था समझते हैं। मालूम है कौन कौन सी? वो समझते हैं बचपन, जवानी और बुढ़ापा। लेकिन संतों से पूछो तो इसकी 4 अवस्था हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, और उसके बाद दोबारा से फिर बचपन आ जाता है। मालूम है मौत और मोक्ष में क्या अंतर है? कभी सुना है कि नहीं? क्यों डर तो नहीं जाओगी बहन जी? डरते नहीं हो आप? तो बताओ मौत और मोक्ष में क्या अंतर है? सुनो, यहां दुनिया वालों की नजरों में मर जाना, लेकिन मरना वरना नहीं हकीकत राय जी, दूसरे के घर में जाकर पैदा हो जाना। यहां तो दुनिया वालों को दिखा दिया, हाय मैं मर गया, मरा वरा कुछ नहीं, तुरंत दूसरे के गर्भ में जाकर घुस गया, जाकर उल्टा लटक गया। हम सोच रहे हैं कि 24 साल हो गए हमारे पिताजी को मरे हुए, आज हमको पता लग रहा है हमारे पिताजी तो घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2000 में यहां से मरे थे, 2001 में किसी और घर में जाकर पैदा हो गए। आज 23 साल का बालक, 23 साल का जवान
और शादी करने के लिए तैयार खड़ा है। कौन? हमारा बाप। और हमने सोचा मर गए। सुनो ध्यान से, मालूम है मरकर भी ना मरना, यहां मर जाना वहां पैदा हो जाना मौत है, और सदा सदा के लिए मर जाना मोक्ष है। मन जिंदा रहा, तन से मर गए तो मौत है, और तन के जीवित रहते रहते अगर मन से मर गए तो मोक्ष है। अगर झूठे मर गए, थोड़े समय के लिए मर गए, फिर पैदा होना है तो मौत है, और हमेशा हमेशा के लिए मर गए, पानी में खींची लकीर की तरह विलीन हो गए तो मोक्ष है। बताओ कितना जमीन आसमान का अंतर है। मैं था अजन्मा अविनाशी आत्मा, और ये शरीर थी मरण धर्मा, जन्म मरण वाली, जन्मने वाली मरने वाली। लेकिन जिस दिन से मैंने इस शरीर को अपना आपा मान लिया, मैंने इस शरीर को मैं मान लिया, उस दिन से मेरे दुख की यात्रा प्रारंभ हो गई। उस दिन से मैं अजन्मा अविनाशी, जन्मने मरने वाला हो गया। अब जब तक मैं इस शरीर को अपने से अलग जड़ मरण धर्मा नहीं मान लूंगा और अपने आप को आत्मा नहीं जान लूंगा, मेरे कल्याण की कोई माने मेरा कल्याण होना संभव ही नहीं है। अब यहाँ परेशानी आ जाएगी, महाराज आपको ये बताना पड़ेगा कल्याण किसे कहते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं कोठी बन जाएगी, कार मिल जाएगी, बेटे की शादी हो जाएगी, नाती पोते हो जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसको कल्याण नहीं कहते हैं जी, ये तो संसार भर के पचड़े हैं, जितने बढ़ेंगे उतना दुख बढ़ेगा। वास्तविक कल्याण है जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम से सदा सदा के लिए बाहर हो जाना। तो चलो, नारद जी घूम रहे थे आकाश मार्ग से। नारद जी ने देखा कि नीचे नंदी बैल नहीं है, और नंदी बैल नहीं है इसका अर्थ है कि भगवान शंकर नहीं है। तो नारद जी ने सोचा सही मौका है, माता जी से बातचीत करनी चाहिए। नारद जी नीचे आ गए और माता जी को प्रणाम करके कहने लगे, माता जी आपसे एक बात पूछनी थी, बहुत दिनों से प्रतीक्षा में था कि कब आप के दर्शन हो जाएं और कब आपसे बातचीत हो। तो सती जी ने पूछा, हाँ हाँ नारद, आओ बेटा, बैठो बैठो, बताओ बताओ क्या बात करना चाहते हो मुझसे। तो नारद जी ने कहा, माता जी बस आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, ये बताओ ये भोले बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं जी। सती जी ने कहा, नारद कमाल की बात करते हो, अरे वो तो सबसे अधिक प्रेम मुझसे ही करते हैं। तो नारद जी इस बात पे खिलखिलाकर हंस दिए। तो सती जी ने कहा, नारद अगर किसी की कही हुई बात पर तुम हंसते हो, इसका अर्थ है कि तुमको उसकी बात में संदेह हो रहा है, और अगर तुमने मेरी बात पर संदेह किया है तो प्रमाण दो, कैसे बोलते हो कि भोलेनाथ हमसे प्रेम नहीं करते। तो नारद जी ने कहा, माता जी चलो एक दूसरे सवाल का जवाब दे दो। आपकी ये जो कुटिया है इसमें खोपड़ियों की माला है, मालूम है कि नहीं। सती जी के पास एक मुंडमाल है। अभी ये जो देवी जी है ना, अभी इनके गले में मुंडमाल नहीं है, लेकिन जब ये काली बन जाती है तो गले में क्या पहन लेती है, तब कहाँ से लाती है मालूम है। वही कुटिया में एक ट्रंक रखा है दादी बाबा के जमाने का, उसमें वो मुंडमाल रखी है, बस ट्रंक खुलेगा और मुंडमाल बाहर आ जाएगी। तो नारद जी तो जानते थे। तो नारद जी ने कहा, माता जी वो जो आपकी कुटिया में खोपड़ियों की माला रखी है, मुंड माल रखी है, वो मुंड किसके हैं। पीछे ही बैठ जाते बहन जी। हाँ तो फिर कल से समय पर आना, ठीक है। हाँ आ जाओ, अब तो आ जाओ, अब हो गई डिस्टर्बेंस, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो हम शुरू करें, चलो सुनो ध्यान से। तो नारद जी ने कहा कि माता जी आपकी कुटिया में वो जो मुंड माल रखी है, बस मुझको इतना बता दो कि वो मुंड किसके हैं, वो खोपड़ियाँ किसकी हैं। तो सती जी ने कहा, नारद ये बात तो मैं नहीं जानती। नारद जी ने कहा, वो तो हमको पहले ही मालूम है कि आप नहीं जानती। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं जानती ना, भोले बाबा तो जानते होंगे, जब भोले बाबा आएंगे तो उनसे पूछ लेना। और इतनी देर में वो जो नंदी बैल के गले में घंटी नहीं लटकी हुई है, उसकी आवाज़ आने लगी, टन टना टन टन। और नारद जी ने जैसे ही सुनी वो आवाज़, वो समझ गए कि भोले बाबा आ रहे हैं। तो इससे पहले कि भोले बाबा हमको पकड़ लें, नारद जी ने कहा, अच्छा माता जी चलता हूँ। उठाया अपना झोला झंडी और नारद जी तो आकाश मार्ग से पार हो गए। इधर भगवान शंकर आए, उतरे, और सती जी को देखते ही समझ गए कि यार मामला कुछ दाएं बाएं हो रहा है, कोई ना कोई बात है। और सती जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि भगवान आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ पूछो पूछो सती। सती जी ने कहा कि भगवान वो जो हमारी कुटिया में खोपड़ियों की माला है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो किसकी खोपड़ियाँ हैं। भगवान ने चारों ओर दिखा और कहा, सती
नारद आया था क्या? सती जी ने कहा महाराज नारद वारद जी से हमें कोई मतलब नहीं है, आप हमारी बात को घुमाइए मत, हमारे प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए, वो खोपड़ियाँ किसकी हैं? और भगवान शंकर ने कहा सती वो खोपड़ियाँ तुम्हारी हैं। वो खोपड़ियाँ किसकी हैं? तुम्हारी हैं। किसकी हैं? ना, तुम्हारी हैं। समझ रही हो? हम किसी और की कथा नहीं सुनाते हैं किसी को, हम जिसको कथा सुनाते हैं उसी की कथा उसको सुनाते हैं। सती जी भिंडी काट रही थी, नारद जी आकर एक सत्य बता गए, और आप भी अपने जीवन में भिंडी काट रही हो, हम भी आपको वही सत्य बताने आए हैं, मालूम है? हाँ। सती जी ने कहा अरे भोलेनाथ क्या बात करते हो, मेरी खोपड़ियां, मैं तो जिंदा हूं, मैं तो जिंदा हूं। तो शंकर जी ने कहा सती तू इस शरीर से जिंदा है ना, लेकिन तेरे अनंत जन्म हो गए, तू हर बार जन्म लेती है, तब करती है मुझको गुरु रूप में धारण करती है, तब करती है, लेकिन क्योंकि तुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई, इसलिए तू बार बार देहाध्यास से ग्रसित रहती हुई पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, बार बार जन्मती है, बार बार मरती है। जब भी तू मरती है मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ कि तेरी खोपड़ी काटकर इस माला में पिरो देता हूँ। सती तेरे अनंत जन्म हो गए, इन खोपड़ियों को गिनने की क्षमता किसी में नहीं है, कौन गिनेगा? अनंत जन्म तुम्हारे हो गए, जिस दिन से ये पृथ्वी बनी है तुम भी उसी दिन से यहाँ टिकी हो, तुम आज यहाँ पैदा नहीं हो। कभी तुम्हारा सरला नाम था, कभी बिमला नाम था, कभी कुछ और नाम था, कभी तुम किसी और को माँ बोलती थी, कभी और किसी के पिता को पिता बोलती थी, पिछले जन्मों में न मालूम कौन से पति को पति बोलती थी, कभी पूंछ वाली बनकर आई, कभी सींग वाली बनकर आई, कभी रेंगने वाली बनकर आई, कभी उड़ने वाली बनकर आई, लेकिन तुमको अपने पिछले जन्मों का कोई ख्याल नहीं है। और अनंत जन्मों की यात्रा बीतने के बाद भी आज भी तुम्हारा इस संसार से छूटने का कोई विचार नहीं है। विचार करो, विचार करो। देखो बुरा मत मानना हमारी बात का है। एक आपको और बात बताता हूं, इस शरीर की वैल्यू, इस शरीर की आयु हो गई है 55 साल। हकीकत राय जी, इस शरीर की कीमत 55 साल हो गई है, और हमको किसी ज्योतिषी ने बताया है कि स्वामी जी 70 साल की उम्र में आपका ये शरीर छूट जाएगा। तो हमने तुरंत हिसाब किताब लगाया कि अभी हमारे पास 15 साल बाकी हैं। अगर हमने मोक्ष का कोई उपाय नहीं किया, अगर हमने इस देह से मैंपन का अध्यास नहीं निकाला, तो ये बात निश्चित है कि 15 साल के बाद जब मुझसे ये शरीर छुड़ा लिया जाएगा तब मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा? 15 साल के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? मैं किसी अन्य स्त्री के गर्भ में जाकर उल्टा लटकूंगा, मुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अगर मैंने मोक्ष का कोई उपाय नहीं किया तो निश्चित बात है कि 15 साल के बाद मुझे किसी स्त्री के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 15 साल के बाद जब मैं जन्म ले रहा होऊंगा, तब वो जो मेरी होने वाली माँ होगी, उस शरीर की माँ होगी, उस समय उसके शरीर की कितनी आयु होगी? अंदाजा बता दो। 25 साल की औरत तो होगी भाई, जो सगर्भा हो जाएगी 25 साल की तो होगी, कोई 16 साल की तो नहीं होगी भाई, 20 की होगी, 25 की होगी, मान लो कि वो 25 साल की होगी, और अभी हमारे मरने में 15 साल बाकी है। इसका अर्थ है कि आज वो मेरी होने वाली माँ इसी पृथ्वी पर कहीं 10 साल की बिटिया बनकर घूम रही है, साइकिल चला रही है। सुनो, वो पैदा हो चुकी है और तुम अभी मरे नहीं हो, और तुम्हारे अगले जन्म की यात्रा की योजना बन चुकी है। चित्रगुप्त ने फाइल तैयार कर ली है, यमराज के दफ्तर में जमा करा दी गई है, उधर सिग्नेचर होंगे, उधर इशारा, इधर कूच। गर्भ तैयार है, रास्ता फाइनल है। कौन से परिवार में जाओगी, कैसा रंग रूप मिलेगा, क्या आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर होगा, कितना रुपया पैसा होगा, कहां आपका विवाह होगा, सब चीज आपके लिए फाइनल कर दी गई है। लेकिन अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हमारी सांस चलती है, अभी हमारी बुद्धि काम करती है, अभी हम पर भगवान की कृपा बरस रही है, अभी भी हमारे पास समय है, अभी भी साधन किया जा सकता है, अभी भी संसार से मोह छोड़ा जा सकता है, अभी भी परमात्मा से प्रेम किया जा सकता है, अभी भी संत के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए मोक्ष उपलब्ध किया जा सकता है। अगर आपने ऐसा किया तो वो रिपोर्ट फाड़ दी जाएगी, आपका पुनर्जन्म कैंसल कर दिया जाएगा, और आपको सदा सदा के लिए भगवान के दरबार में प्रवेश मिल जाएगा। विचार करो,
भगवान ने कहा सती तेरे अनंत जन्म हो गए, लेकिन ये पुनर्जन्म की कहानी ऐसी है कि जैसे ही आप दूसरे जन्म में प्रवेश करती हो आप अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती हो, आपको मालूम ही नहीं पड़ता मैं कौन सी यात्रा से आई हूं। सती जी ने कहा भगवान मेरे इतने जन्म हो गए, मैं इतनी बार जन्मी इतनी बार मरी और आप एक बार भी नहीं मरे, क्यों जी आप एक बार भी नहीं मरे। भगवान शंकर ने कहा सती मैं नहीं मरता हूं। सती जी ने कहा ये कैसे हो सकता है कि कोई मरे ना, हम तो सुनते आए हैं मृत्यु इस जगत का सबसे बड़ा सत्य है, क्यों हकीकत रहा जी अयानु भाई, ये बात सुनी है कि नहीं सुनी? अच्छा बताओ इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? 0/100। हम भी यही समझते थे। ओ महाराज सुनो, मृत्यु नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, अज्ञान काल में मृत्यु सत्य लगती है, मौत इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन जब आप पाओगे तो आप पाओगे कि मौत इस दुनिया में कहा गया सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अरे भैया यहां कोई जीव मर नहीं सकता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सहज सुख की राशि था वो दुख रूप हो गया, वो चेतन था वो जड़ शरीर हो गया, और वो अमल था और वो विकारी हो गया, और अजन्मा अविनाशी था वो अपने आप को जन्मने मरने वाला मानने लगा। भगवान शंकर ने कहा सती मैं नहीं मरता हूं। सती जी ने कहा ये कैसे संभव है कि कोई मरता ना हो? शंकर जी ने कहा सती मैं एक कथा जानता हूं, मैं एक कथा जानता हूं। अच्छा बताओ आप नीचे बैठी हो ना, मेरी मां की उम्र की होंगी आप, तो बताओ मैं बालक हूं, मैं ऊपर बैठा हूं और आप नीचे बैठी हो, बताओ आपने हमको ऊपर क्यों बिठाया है? क्योंकि मैं एक कथा जानता हूं, मैं एक कथा जानता हूं भैया। इस कथा मैं यहां कथा लेकर नहीं आया हूं, ये कथा मुझको यहां ले आई है। कीमत हमारी नहीं है कि कीमत कथा की है। भगवान शंकर ने कहा सती मैं एक कथा जानता हूं, और वो कथा कोई सामान्य कथा नहीं है, वो कथा अमर कथा है। एक बार संपूर्ण भाव से जो इस अमर कथा के वास्तविक अर्थ को अपने अंतःकरण में उतार लेता है वह अमर ही हो जाता है, वह अमर ही हो जाता है। नोट करो, इस जगत की किसी भी वस्तु को जानने से आप वो वस्तु नहीं हो जाते हो। गुलाब के फूल को जानने वाला गुलाब का फूल नहीं बनता है, चीनी के स्वाद को जानने वाला चीनी नहीं बनता है, दरवाजे को जानने वाला दरवाजा नहीं बनता है, लेकिन परमात्मा को जानने वाला परमात्मा हो जाता है। नोट करो। अच्छा बताओ संत और पारस में क्या अंतर होता है? संत और पारस में क्या अंतर होता है? अच्छा पारस एक पत्थर है ना, अच्छा पारस लोहे को छू जाएगा तो क्या बनाएगा? सोना बना देगा। पारस तो नहीं बनाएगा ना, पारस तो नहीं बनाएगा ना। पारस जिस लोहे को छू देगा उसको सोना बना देगा, लेकिन पारस उसको पारस नहीं बनाएगा, लेकिन संत जिसको छू देगा उसको संत ही बना देगा। हाँ बहन जी, आप समान पारस लो सोना करे, ऐसे कुछ है संत आप समान। चलो आगे देखो, आगे देखो, सुनो बढ़िया बात है, देखो आपको दोहा तो याद आ गया। नोट करो। भगवान शंकर ने कहा सती मैं कथा जानता हूँ, वो अमर कथा है। एक बार अगर कोई उस कथा को सुन ले तो वो अमर हो जाता है। आपको मैं बता रहा हूं कि इस कथा को सुनकर आप अमर हो नहीं जाओगे। क्या नाम है बहन जी आपका? शीला। इस कथा को सुनकर शीला बहन जी आप अमर नहीं हो जाओगे, आप अमर हो। इस कथा को सुनकर आपको अपने अमृतत्व का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अरबों का खजाना आपको मिल जाएगा, अरबोपति आप थे, आपको मालूम नहीं था कि वो कहाँ है। आपकी संपत्ति का पता आपको बता दिया जाएगा और आपका ये भिखारी पना सदा सदा के लिए छूट जाएगा। अपने आनंद के सागर को प्राप्त करने के बाद संसार भर के दो दो कौड़ी के सुखों के पीछे कौन कुत्ते की तरह जीभ लपलपाता हुआ माथा पटकेगा? बताओ बताओ,
हैं? जो राजा हो गया, जो सम्राट हो गया, वो क्यों भीख का कटोरा हाथ में लेकर दुनिया वालों के सामने 2-2 रुपए की भीख मांगेगा? तो महाराज जो स्वयं परमात्मा हो जाएगा, वो इस दुनिया की अंधी गलियों में रोते हुए, आंसू बहाता हुआ, छाती पीटता हुआ क्यों घूमेगा भैया? आप तो अमर थे, अमर हो। आपके अनंत जन्मों में अपने आप को देह मानने के बाद भी आज तक आपके स्वरूप में रत्ती भर भी विकार नहीं आया है, न आया है न आएगा, क्योंकि आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो चेतन है, आत्मा है, वो निर्विकार है। वो सदा एक अखंड एक रस बना रहता है, उसमें कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। अच्छा चलो महाराज, मैं कथा जानता हूँ, वो कथा अमर कथा है, जो इस कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो सती जी ने कहा, महाराज नारद जी सही कहते थे, आप मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। अगर आप मुझसे प्रेम करते और आप अमर हो और आप अमर कथा जानते हो और मैं बार बार जन्मती हूँ, मरती हूँ, गर्भवास का दुख सहती हूँ, और आप कहते हो कि आप मुझसे प्रेम करते हो, अगर आप मुझसे प्रेम करते तो आप मुझे वो अमर कथा नहीं सुना देते, मैं भी अमर हो जाती। शंकर जी ने कहा, सती मैं तो कब से तुझको अमर कथा सुनाना चाहता था, मैं तो हमेशा से चाहता था सुनाना, हमेशा से चाहता था सुनाना, लेकिन तू सुन नहीं पाएगी। क्यों नहीं सुन पाएगी? क्योंकि तू दक्ष की पुत्री है। दक्ष का मतलब क्या होता है? दक्ष का मतलब होता है चालाक। तू चालाक की बेटी है ना, अपने आप को बड़ा चालाक समझती है। तो सुनो, जो अपने आप को चालाक समझता है उसको ये कथा समझ में नहीं आएगी। जो कहता है मैं पहले से जानता हूँ, उसके लिए ये कथा नहीं है। जो कोरा होकर बैठता है, हम में से कोई टीचर है क्या? टीचर थे आप? तो देखो, अगर आपका तीसरा पीरियड है बहन जी, आपका तीसरा पीरियड है, तो जब भी आप क्लास में जाओगी सबसे पहला काम टीचर पता है क्या करते हैं? ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं। नोट करो। तो सुनो, संत का काम ये नहीं है कि वो आपके मन रूपी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख दे। वो जो पहले से लिखा हुआ है ना, जो आपकी मान्यताएं बनी हुई है ना, उसको मिटाने के लिए संत आता है। तो सती तू सुन नहीं पाएगी, समझ नहीं पाएगी, क्योंकि तू अपने आप को बड़ी चतुर समझती है। तू सोचती है कि मैं कुछ जानती हूँ, और जो जानती है वो अपने आप को ही मानती है, वो दूसरे को मानेगी क्यों? एक बार हकीकत राय जी, एक लड़का चला गया हिमाचल में, पहाड़ पे एक संत रहते थे, उनके पास जाकर कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो और मेरे गुरुजी बन जाओ। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, बैठ मेरे पास, थोड़ा दिन हमारे पास रुक, तुझे ज्ञान दे दिया जाएगा। तो उसने कहा कि महाराज कितने दिनों में हो जाएगा मुझे ज्ञान? संत ने कहा, अरे इसको तो बड़ी उतावली है। संत ने कहा, देख बेटा, वैसे मैं 3 महीने में करा देता, 3 महीने में करा देता, लेकिन बात यह है कि तुझको ज़्यादा जल्दी लगती है, इसीलिए तुझे 6 महीने लगेंगे। तो उसने कहा, गुरुजी जल्दी वाली बात नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बातें पहले से जानता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, तब तुझको 1 साल लगेगा। 6 महीने पहले वो पिछला भुलवाऊंगा, फिर 3 महीने में तेरा मन उतावलेपन से बाहर निकालूंगा और फिर तुझको ज्ञान दूंगा। तो ऐसे ही एक लड़का गया गुरुजी के पास और कहने लगा कि गुरुजी मुझे ज्ञान दे दो, और बताने लगा, मैं फलाने महाराज के पास गया था, उन्होंने ये बताया, मैंने ये किताब पढ़ी है, उसमें ये बताया गया है, मैं ये विद्या जानता हूँ, ये विद्या जानता हूँ। संत ने कहा, अरे ये तो बहुत कुछ जानता है पहले से। तो संत ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं दे रहा हूँ ज्ञान, बैठो 2 मिनट, जरा चाय वाय पी लो। और संत ने तुरंत चाय बनाई और केतली में चाय लेकर आए, एक प्लेट में कप दे रख के खाली उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया, और संत लगे चाय डालते ही चले गए। कप भर गया तब भी संत नहीं रुके, फिर भी चाय डालते चले गए। प्लेट भर गई फिर भी संत नहीं रुके, फिर भी चाय डालते चली गई, और वो चाय प्लेट से गिरने लगी, हाथ जलने लगा, कपड़े पे चाय गिरने लगी। तो वो लड़का चिल्ला कर बोला, गुरुजी अब कहाँ डाल रहे हो चाय, इसमें जगह नहीं है डालने की। संत ने कहा, बेटा मैं अपना ज्ञान तुझ में कहाँ डालूं, तुझ में जगह नहीं है मेरे ज्ञान की, तू यहाँ तक भरा हुआ है, तू कहाँ तक भरा हुआ है। हाँ, एक बार कोई लड़का था, बड़ा होशियार था हकीकत राय जी, उसके पिताजी उसको ले आए गुरुजी के पास और कहते हैं कि गुरुजी इसको जरा पढ़ा दो, और हमारे लड़के में सब प्रकार का गुण है मैं जानता हूँ, लेकिन जरा आपसे पढ़ लेगा ना तो इसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और दुनिया में सर्टिफिकेट की कीमत है, ज्ञान तो इसको पूरा है।
तो गुरुजी ने कहा ठीक है 2 महीने के लिए छोड़ दो, 2 महीने के बाद आकर ले जाना। आया 2 महीने के बाद लेने के लिए तो कहता है हाँ गुरुजी बताओ मेरे लड़के के बारे में क्या विचार है आपका। गुरुजी ने कहा बेटा तेरे बेटे में और सब गुण है 99, 98 गुण है 98, बस इसमें 2 कमी है। उसने कहा वैसे तो 98% भी बहुत होता है, लेकिन बताओ 2 कमियां कौन सी हैं। तो गुरुजी ने कहा एक कमी तो ये है कि इसमें अपना दिमाग नहीं है, और दूसरी कमी यह है कि दूसरे की ये मानता नहीं है। विचार करो है, तो अपना दिमाग न होना और दूसरे की न मानना। अपना तो दिमाग है नहीं और दूसरे की माननी नहीं, बताओ तुम्हारा कल्याण कैसे होगा है? तुम्हारी मुंडियों के ऐसे हो या ऐसे हिलाने से हमको कोई गलतफहमी नहीं हो जाएगी, हम मालूम है ना। हाँ तो नहीं हम मजाक कर रहे हैं। ये कौन सा मोहल्ला है? ज्योतिपुरा ना। अरे मैं कृष्णानगर वालों को बोलना चाहता था, आपको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप सब अच्छे हो, चलो सुनो। अरे कोई बात नहीं, कौन लड़ेगा हमसे। चलो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र। देखो वास्तव में कथा के बीच में हास्य न डालें तो भी ठीक है, लेकिन अब हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि आपको कथा थोड़ी ऐसी बोझिल लगने लगे, इसलिए थोड़ा हंसा रहे हैं आपको, ठीक है। चलो आगे चलो। लेकिन सती जी ने कहा कि नहीं मैं कथा सुनूंगी, क्योंकि यह भी तो बर्दाश्त नहीं होता किसी से कि आप हमसे कह कैसे सकते हो कि मैं नहीं समझ पाऊंगी। क्यों जी, हमारे अंदर दिमाग कम है क्या? हम क्यों नहीं समझ पाएंगी? समझाओ। अच्छा बताओ, संत में अगर क्षमता हो तो आपको ज्ञान करा देगा? क्यों बहन जी, अगर संत में क्षमता हो तो आपको ज्ञान करा देगा? बताओ, करा देगा। अच्छा बताओ, रामकृष्ण परमहंस में क्षमता थी कि नहीं थी? अरे रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता वाले दक्षिणेश्वर मंदिर, उनमें क्षमता थी कि नहीं थी? उनके किसी शिष्य का नाम बताओ। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। किसी और शिष्य का नाम जानती हो? क्यों बहन जी, मालूम है क्यों? क्योंकि उनके पास आए तो बहुत, लेकिन पाया कितना? एक। तो अगर क्षमता संत में हो और सामने वाला पा जाए तो जो आएगा वही पा जाएगा। अरे भैया, संत में तो क्षमता होनी चाहिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन साधक भी तो तैयार होना चाहिए। ईंट गीली होनी चाहिए तब दीवार में लगती है, रेत में सीमेंट सही मात्रा में मिला होना चाहिए तब उसमें मजबूती आती है। अरे यहाँ रोटी जिस तरीके से बनती है उस तरीके से बनती है, उसके अलावा आप रोटी वैसी नहीं बना पाओगी। आटा बनाने का एक तरीका है, रोटी बेलने का एक तरीका है, उसको सेकने का तरीका है, हर सब्जी की सब्जी बनाने का एक तरीका है, चलने का तरीका है, बोलने का तरीका है। साधन का कोई तरीका नहीं, भगवान को पाने का कोई तरीका नहीं, कथा सुनने का कोई तरीका नहीं। उल्टा सीधा जैसे समझ में आए वैसे बोल दिया, वैसे सुन लिया, अपनी बुद्धि से अर्थ लगा लिया और समझ रहे हो कि हम एक दिन पा जाएंगे। नहीं पाओगे जब तक शास्त्र सम्मत संत सम्मत मार्ग से नहीं चलोगे। हाँ, संस्कार पड़ जाएगा, अगले जन्मों में पा जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगले जन्म के भरोसे मत रहना, इसी शरीर से पालो और पा जाओगे, बता रहा हूं। बस जुड़े रहो, छोड़ के भागना मत, ठीक है। चलो, सती जी ने कहा मैं तो कथा सुनूंगी, तो शंकर जी ने कहा मैं तो नहीं सुनाऊंगा। तो चलते हैं किसी और से कथा सुनने। और उस समय वो कैलाश पर्वत पर बैठे थे। शंकर जी कहाँ रहते हैं? चलो ये भी समझ लो, कैलाश पर्वत किसे कहा जाता है? ज्ञान के शिखर को कैलाश कहा जाता है। शंकर जी सदा कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, माने सदा ज्ञान के शिखर पर रहते हैं। और शंकर जी कैलाश पर्वत से उतरे और दूर दक्षिण में सागर के किनारे, जहां अगस्त ऋषि कुंभज ऋषि कथा कर रहे थे, वहां गए कथा सुनाने के लिए सती जी को, और वो भी पैदल गए। नोट करो, कुंभज ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ करना ही चाहते थे, जैसे हम बैठे हैं। वह हम अभी कथा शुरू नहीं हुई है, अभी कथा शुरू होने वाली है, और सामने से देखा अरे हकीकत राय जी आ रहे हैं, अभी तो ऐसे ही बैठे थे ना, अभी कथा शुरू तो नहीं हुई थी। तो हम तुरंत मंच से उतरेंगे, प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं, संत स्वरूप हैं, हमने जाकर प्रणाम किया। ऐसे ही कुंभज ऋषि ने कथा का प्रारंभ किया नहीं था।
बस करने ही वाले थे। एक बार कथा प्रारंभ हो गई तो हम वो नहीं है जो उससे पहले थे। अब हम अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं, कथा प्रारंभ हो गई है। अब आप हमारे कोई नहीं लगते, आप श्रोता हो और मैं वक्ता हूँ। अब जो भी आ जाए मैं उठूंगा नहीं। यही कारण है कि भगवान शंकर जब अपने आसन पर विराजमान हो गए थे और मंत्रोच्चार प्रारंभ हो गया था, तब सती जी के पिताजी दक्ष महाराज ने पंडाल में प्रवेश किया। और क्योंकि ये गरिमा होती है मंच की, भगवान शंकर अब उठ नहीं सकते थे, क्योंकि इस समय वो किसी के बाप के दामाद नहीं है। वो अपना मंत्रोच्चार में लगे रहे और दक्ष को लगा ये कल का लड़का मेरा अपमान कर रहा है बड़ी सभा में। मैं सभा में आया प्रजापति दक्ष प्रजापति, और मेरा दामाद मेरा कल का लड़का, और इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। यहीं से दक्ष के मन में भगवान शंकर के प्रति द्वेष आ गया। ये कहानी सुनी है कि नहीं आपने? नहीं सुनी? अरे उसी का बदला लेने के लिए तो दक्ष यज्ञ करेगा भगवान शंकर के अपमान के लिए, और सती को नहीं बुलाएगा। इसी चक्कर में तो भगवान शंकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देंगे। हाँ, ये कथा तीनों जगह है, भागवत में भी है। हाँ चलो आगे चलो, कोई बात नहीं, आगे चलो आगे चलो, देखो सुनो ध्यान से, ठीक है? रुचि बन रही है ना? तो कुंभज ऋषि ने मंच का त्याग कर दिया, तुरंत दौड़े गए और भगवान शंकर को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अच्छा बताओ, डॉक्टर की वाइफ अगर अंगूठा छाप हो तो भी डॉक्टरनी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अच्छा, मास्टर की पत्नी मास्टरनी कहलाती है, वकील की पत्नी वकीलनी कहलाती है। तो महाराज जब प्रणाम किया जाएगा शंकर जी को, तो सती जी को प्रणाम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? बोलो। तो कुंभज ऋषि ने जब भगवान शंकर को प्रणाम किया तो सती जी को भी प्रणाम कर दिया, और जब प्रणाम कर दिया तो सती जी सोच रही हैं, अच्छा ये हमको कथा सुनाएंगे क्या? विचार करो, ये तो अच्छा है कि आप हमको जानती नहीं हो, सिर्फ ये बहन जी हमको थोड़ा बहुत जानती हैं। नहीं तो हमारी बहनें जो हमको जानती हैं 10-10 सालों से ना, जब वो हमको मंच पे बैठा देखती हैं तो उनके मन में भी यही भाव आ जाता है, अच्छा अच्छा ये कथा सुनाएगा क्या हमको? क्यों जी? क्यों जी? अरे आपका भाई है, आपका बेटा है, लेकिन अगर संत हो गया और आपका कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुआ है, तो उस समय मंच पे बैठे हुए पुत्र में पुत्र का भाव होना चाहिए कि संत का भाव होना चाहिए? बोलो। हाँ, लेकिन सती जी कहती हैं ओ ये हमको कथा सुनाएंगी क्या? ये तो हमको ही दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, माने मैं तो इनसे बड़ी हूं। अब बताओ, शंका आ गई कि नहीं आ गई? शंका आ गई कि नहीं आ गई? सुनो ध्यान से, कथा दो प्रकार से सुनी जाती है, शंका से और श्रद्धा से। अगर शंका से सुनोगे तो कथा कोई काम तो आएगी नहीं, सेप्टिक कर देगी। सेप्टिक समझते हो? कुनीन की गोली ठंडे पानी से लेनी चाहिए कि गर्म दूध के साथ? गर्म दूध के साथ ना। अगर ठंडे पानी के साथ लोगे तो नुकसान कर देगी। ऐसे ही भगवान की इस राम कथा रूपी औषधि का जो सेवन है वो शंका के साथ नहीं करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। एक चौपाई के माध्यम से समझो, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। पूरी श्रद्धावान बुद्धि से इस राम कथा रूपी संजीवनी बूटी का पान करना चाहिए, वरना बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। अगर आप श्रद्धा से सुनोगे तो आपकी बुद्धि को विश्राम मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, लिखवा के ले लो। और अगर शंका से सुनोगे तो आपके मोह बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी आपकी, मालूम है? हाँ, सती जी का जीवन नष्ट होने वाला है बस थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में जीवन नष्ट हो जाएगा सती जी का इस कथा में। क्यों? क्योंकि श्रद्धा तो थी नहीं, भीतर शंका और आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी बोतल में कीचड़ भरा हो और उस पे ढक्कन भी लगा हो कस के, और बोतल सीधी खड़ी हो, तो हम कैसे उसका कीचड़ निकाल के उसमें गंगा जल भर दें? बोलो। अच्छा, अगर हम उसमें गंगा जल भरना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? पहले उसका ढक्कन, फिर उसको झुकाना पड़ेगा, फिर उसके भीतर भरा हुआ जो वो कीचड़ है उससे उसको खाली करना पड़ेगा, फिर हम उसमें अपना जल भर सकते हैं।
तो वह साधक जो पहले से मिथ्या ज्ञान रूपी कीचड़ से भरा हुआ है और अहंकार से वो तना हुआ है और अपनी ही दक्षता के ढक्कन से उसने अपनी बुद्धि के को बंद किया हुआ है चारों ओर से कि कौन हमको ज्ञान दे देगा, ये कौन होता है हमको ज्ञान देने वाला, उसके भीतर ये राम कथा रूपी अमृत प्रवेश नहीं कर सकती। उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, अपने पूर्व में अर्जित ज्ञान से किनारा करना पड़ेगा, ये ब्लैक बोर्ड आपको साफ करना पड़ेगा, तब इसमें भगवान दिखाई देंगे। मालूम है प्लेट तो साफ थी, प्लेट गंदी नहीं थी, लेकिन उसपे जो धूल जमी थी उसके कारण से वो गंदी लगती थी। धूल साफ की, प्लेट वैसी की वैसी निकल आई। ऐसे ही आपके अंतःकरण में कोई दोष नहीं आया है, केवल उसमें जो वासना का विकार की वासनाओं की माने जो विकार आ गया है, जो धूल आ गई है ना, उसको थोड़ा साफ करना बाकी है बस। और वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, यही है भीतर। जब जरा नजरे झुकाई दीदार हो गया, थोड़ी सफाई की जरूरत है, वो हमको करने दो। मालूम है संत कौन होता है? एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी कथा कहने वाला बड़ा होता है कि सुनने वाला बड़ा होता है? हमने कहा अगर मैं कहूँगा कि कहने वाला, वैसे तो कहने वाला ही बड़ा होता है, लेकिन हमने कहा अगर कहूँगा कहने वाला बड़ा होता है तो ये नाराज हो जाएंगी बहनें, अच्छा अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझते हैं। तो हमने कहा कि नहीं नहीं बहन जी, कथा सुनने वाला बड़ा होता है। तो कहते हैं देखो कथा सुनने वाले जो बड़ा है उसको आपने ज़मीन पर बिठाया है और जो छोटा है वो चौकी पर बैठा है। हमने कहा भैया जो ज़मीन पर बैठा है वो जमींदार है और जो चौकी पर बैठा है वो चौकीदार है। जो चौकी पर बैठा है वो चौकीदार है। तो हम आपकी जमींदारी की चौकीदारी करते हैं, आपकी जो आत्मिक संपत्ति है, आपकी जो वास्तविक संपत्ति है उसकी चौकीदारी करते हैं, ताकि काम क्रोधादि चोर आकर आपकी इस संपत्ति को लूट करने ले जाएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, एक बार किसी ने पूछा कि महाराज आप कौन जात हो? यहाँ हरियाणा में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन उधर बिहार और कलकत्ता साइड सब जात पूछ लेते हैं। तो महाराज आप कौन जाते हो? तो हमने कहा कि हम माली हैं। हम माली हैं हम। अच्छा माली हो आप, आपके गुरुजी? हमने कहा वो धोबी हैं। तो बाद में जब हमको मौका मिला मंच से बोलने का तो हमने बोला देखो हमारे गुरुजी धोबी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी मैल से सनी हुई मन रूपी चुनरी को, कपड़े को अपने ज्ञान रूपी साबुन से धोकर और अनुशासन का फटका मार मार के हमारे मन के मैल को छुड़ा दिया, इसलिए वो धोबी हैं। और उन्होंने हमको माली बनाया है। हम इस संसार रूपी बगिया में जहाँ भी जाते हैं भगवान की भक्ति के 2-4 फूल खिलाते चलते हैं, इसलिए वो धोबी थे और हम माली हैं। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। चलो सती जी ने कथा सुनी, आपने भी कथा सुन रही हो, सुनोगी, जबरदस्ती सुनाएंगे आपको, जाने तो नहीं देंगे। सती जी ने भी कथा सुनी, लेकिन सती जी के अंतःकरण पर कथा का प्रभाव नहीं हुआ। मालूम है भगवान को देखने से आपके अंतःकरण की वृत्तियां अनंत गुना हो जाती हैं। नोट करो, अभी बता रहा हूं। अच्छा बताओ, भगवान की कथा को सुनने का फल है भगवान का दर्शन हो जाना। नोट करो बात, भगवान की कथा को सुनने का फल है भगवान का दर्शन हो जाना। उदाहरण पकड़ो, आपने प्रेत देखा है? भूत देखा है? 3-4 दिन रात को सोते हुए 1-1.5 घंटा कोई भूत प्रेत वाली फिल्में लगा लो, रात को सोते हुए देखना शुरू कर दो, 2 दिन के अंदर अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। बोलो, जो चीज नहीं है, जो है ही नहीं, जो कोरी कल्पना है, 2 दिन उसका चिंतन करने से अगर वो भूत दिखाई दे सकता है तो 9 दिन की भगवान की कथा सुनने से क्या भगवान दिखाई नहीं दे सकते? अरे नहीं देंगे, क्योंकि उस वृत्ति से पकड़ते नहीं हो जिस वृत्ति से, समझ रही हो ना? है अच्छा ठीक है? हाँ मालूम है, मैं सेक्टर 13 में कथा कर रहा था, बहुत पुरानी 12-13 साल पुरानी बात है। तो कथा के बाद एक बूढ़ी माई थी, आकर रोने लगी, चरणों में गिर गई। बड़ी मुश्किल से हमने उठाया। हमने कहा माता जी क्या करती हो, हम तो आपके पोते जैसे हैं। तो कहती है महाराज बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। हमने कहा चल दुखी होती है दुनिया, संतों के पास सोचती है इलाज हो जाएगा। तो हमने कहा माता जी क्या हो गया बताओ तो उसने कहा कि हमारा बेटा घर छोड़ के निकल गया। हम बड़ा दुख हुआ यार, इस बताओ बुढ़िया माँ है, इसका बेटा घर छोड़ के निकल गया। तो हमने कहा चलो भगवान लाएंगे, राम नाम जपो, फलाना ढिमकाना, जो भी संत करते हैं, और क्या करें हम, अब कहाँ से ढूंढ लाए उसके बेटे को। तो बाद में दूसरी संगत थी, कहने लगी महाराज इनकी बातों पे ध्यान मत दो, इनके बेटे को गए हुए 16 साल हो गए, 16 साल हो गए।
मालूम है आज भी वो कहीं जाती है ना मेले वेले में, वो सबके चेहरों में किसको ढूंढती है मालूम है? अपने बेटे को ढूंढती है। दूसरी बात सुनो, एक बार जैसे मान लो कि आपका बच्चा है, तीसरी क्लास में पढ़ता है और हर रोज 2 बजे घर आ जाता था, आज 4 बज गए घर नहीं आया, घबराहट हो गई, आपने पति को फोन किया, पति आया दौड़ा दौड़ा, सब यार दोस्त मित्र प्यारे इकट्ठे हो गए, पुलिस में खबर कर दी गई है, पूरे शहर में लोग ढूंढ रहे हैं बेटे को। मान लो कि रात के 11 बज गए और उसका वो पुत्र नहीं मिला, तो भूख लगी है उसको? क्यों बहन जी, किसको? अरे भैया जिसका बेटा गुम हो गया है, आज रात के 11 बज गए अभी तक नहीं मिला, तो क्या उसको भूख लगेगी? हैं? क्यों बहन जी? अच्छा, नींद आएगी? नहीं आएगी। अच्छा, उसको अपना बेटा लगातार याद आएगा कि वो भूल जाएंगे और याद करना पड़ेगा? आएगा ना? मालूम है क्यों? क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसको याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद अपने आप आती है। अच्छा, भगवान को याद करने की कोशिश करती हो तो आती नहीं है, छूट छूट जाती है, तभी तो नाम पकड़ाया जाता है। अरे जिससे प्यार होता है उसका नाम जपना नहीं पड़ता, अपने आप जीवा पर रहता है। अच्छा, एक लड़की की सगाई हो गई, वो उस लड़के को जानती नहीं थी, आज दोपहर को तो लड़का आया है देखने के लिए और 12 बजे लड़का आया है और देख कर चला गया, और लड़के की माँ ने हाँ कर दी और अपने गले से सोने की चैन उतारकर लड़की के गले में डाल दी चैन, और लड़की के बाप ने और एक गिन्नी निकाली 88 और लड़के के हाथ में पकड़ा दी, रिश्ता पक्का हो गया। ऐसे ही होता होगा है? अच्छा, वो तो चले गए, वो तो अपने घर चले गए। अब वो जो बिटिया है ना हमारी, जिसकी अभी अभी रिश्ता पक्का हुआ है, वो कल भी इस घर में थी, आज भी इस घर में है, कल भी माँ को माँ कहती थी, आज भी माँ को माँ कहती है। वही कल वाला सूट इसने पहन लिया है, बदल लिया है कपड़ा, बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन ये बाहर से देखने में वैसी की वैसी है। बताओ भीतर से बदली है कि नहीं बदली है? बताओ उसके मन में किसकी तस्वीर चल रही है? पहली बार देखा है 5 मिनट के लिए, वो भी थोड़ी सी टेढ़ी आंख से, आंख खोल कर देख भी नहीं पाई बेचारी, क्योंकि बहुत लोग बैठे हुए थे, और 2 मिनट की बात की, लड़के ने बात की, ये तो हाँ हूं करके वापिस आ गई, लेकिन उसने इसका दिल ले लिया। अब 12 महीने 30 दिन जब तक शादी नहीं हो जाएगी, चलते फिरते उठते बैठते सब प्रकार का काम करते हुए इस कन्या के चित्त में अपने उस होने वाले पति का चिंतन बना रहेगा। ऐसा प्रेम भगवान से होना चाहिए जी। क्या बात करती हो हैं? मैं कहता हूं अपने आप को भक्त कहते हुए आपकी जीभ कट के क्यों नहीं गिर जाती? बोलो, चुल्लू भर पानी मिलता है कहीं यहाँ डूब मरने के लिए? अब मायके जाती हो बहन जी? क्यों जी? मायके तो सभी जाती होंगी। अच्छा, मायके चली गई आप, ठीक है, और आपके भाई के लड़के की शादी थी, हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम बना के आप चली गई, हफ्ता 10 दिन रहोगी वहाँ, लेकिन भूलोगी नहीं ये मेरा घर नहीं है। हर रोज कहोगे बस मम्मी अब तो टाइम हो गया घर जाने का, 4 दिन रह गए, मेरा घर तो हिसार में है। तो जैसे तुम अपने मायके में जाकर भी अपने असली घर को नहीं भूलती हो, ऐसे ही संसार में आने के बाद भी कितना ही ऐशो आराम तुम्हारी जिंदगी में क्यों ना हो, लेकिन अपने असली घर को नहीं भूलना चाहिए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है और यही तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों का एकमात्र कारण है, अपने असली घर को भूल जाना। बोलो, अच्छी सती जी ने कथा सुनी, बढ़िया बैठी थी अपने घर में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, आए नारद जी घर में आग लगा गए। बताओ नारद जी को क्या जरूरत थी घर में आग लगाने की? अच्छा, वो कंस था ना, कंस, और वो देवकी की पालकी को ले जा रहा था। मेरी प्यारी बहना, कौन सा गाना बजता है, मेरी प्यारी बनेगी दुल्हनिया सज, है ना, वो गाना गा रहा था कंस। ओ लो, आकाशवाणी हो गई, ओ कंस। अरे आकाश को बोलने की क्या जरूरत थी, बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था, तुझे मारने वाला इसके गर्भ से पैदा होगा। अरे हो जाएगा, तो इस गोपनीयता को बनाए रखो ना, क्यों पंगा ले लिया? अच्छा, कंस ने कहा दोनों को जेल खाने में डाल दो, तो वासुदेव ने कहा कंस, तुझे मेरे पहले 7 पुत्रों से तो कोई खतरा नहीं है ना, 8वें पुत्र से खतरा होगा। अरे 8वां पुत्र ले लेना, 8वां पुत्र ले लेना, टेंशन में क्यों आ रहा है तू? और इतनी बात चल रही थी, कंस की बात समझ में आ रही थी कि बात तो ठीक कहते हैं वासुदेव जी, और वासुदेव जी की बात का एक पक्की बात थी, वासुदेव जी कभी भी असत्यवाद नहीं करते थे, ये पूरी दुनिया को पता था।
तो कंस मान रहा था कि हाँ ठीक है वासुदेव जी, जीजा जी आप ठीक बोल रहे हो, और 7 बालक आप रख लेना और 8वां मुझे दे देना। इतनी देर में नारद जी आए, हाथ में कमल का फूल लेकर, और ऐसे कर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे उल्टा सीधा घुमाने लगे उसको। कंस ने कहा नारद जी क्या कर रहे हो? नारद जी ने कहा मैं देख रहा हूं कि इन 8 पंखुड़ियों में से 8वीं कौन सी है। बोलो अच्छा भला प्रोग्राम बन रहा था, आपको क्या जरूरत थी बीच में भांजी मारने की? क्यों बहन जी? अरे सती जी अपने घर में मस्त रह रही थी, क्या जरूरत थी आके बताने की तेरी खोपड़ियां पड़ी हैं कि क्या पड़ी है, दुनिया जी रही है मर रही है, तूने ठेका लिया है क्या? बताओ। तो क्या क्या नारद जी घर तोड़ने के लिए आते हैं? क्यों बहन जी? हाँ सुनो ध्यान से बात, सुनो ध्यान से बात। हम भी आए हैं आपके सपनों को तोड़ने के लिए। जो आपका ढर्रा चल रहा है ना, जो आप समझ रही हो कि हम बहुत बढ़िया चल रही हैं, हम तो ये करती हैं, हम तो वो करती हैं, हमारा तो बढ़िया साधन चल रहा है, वह भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए। नहीं, ये अपर्याप्त है, ये काफी नहीं है। अच्छा होना बुरा होना बहुत बुरी बात है, लेकिन अच्छा होना बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो होना ही चाहिए, इसमें अच्छी बात क्या है? लेकिन आत्मज्ञान को उपलब्ध होना पड़ेगा, सत्य को पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये मीठी मीठी बातों से आपके जीवन का निर्वाह नहीं होगा। कुछ पुण्य बल इकट्ठा कर सकती हो, कुछ समय के लिए स्वर्ग का सुख भोग सकती हो, लेकिन फिर सत्य के धरातल पर तुमको पटक दिया जाएगा। तो नाद रंध्र की प्राप्ति वाले महापुरुष जो संत होते हैं, संत सनाति सह संत, जिनके जीवन के संशयों का अंत हो गया, वो संत लोक संग्रह करते हुए अपने जीवन में आने वाले उन्हीं मनुष्य शरीरधारियों को जबरदस्ती पकड़कर सत्य के धरातल पर पटक मारते हैं। उनको उनके अपनों से छुड़ा लिया जाता है, उनके सपनों को तोड़ दिया जाता है, ताकि वो सत्य को समझकर भगवान के दरबार में प्रवेश पा जाएं। इसका अंत बुरा नहीं होगा, अंत बहुत अच्छा होगा। काटे पई, सुंदरकांड तो बहुत है आपका। काटे पई पूरा करो। कदली फलई कोटि जतन को सींच, जाओ करोड़ों पानियों से सींच लेना, करोड़ों कीर्तन कर लेना, लेकिन काटे पई, काटने से फलेगा केले का फल। काट, हालांकि ये जो चौपाई है ये दुष्टों के लिए कही गई है, लेकिन साधकों के लिए भी ऐसा है। जब तक उनको तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक डांटा फटकारा नहीं जाएगा, जब तक उनकी बुद्धि को झकझोरा नहीं जाएगा, नहीं आएगा जीवन में परिवर्तन। अशोक जी नहीं आएगा है। काटे पई कदली फलई और कोटि जतन को सींच, बुरा न मान खगेश तव डाटे पई नव नीच। और नीच कौन है? नीच कौन है? हैं? जो इस चंडाल शरीर को मैं समझता है, जो इस नीच शरीर को मैं समझता है। बताओ। अच्छा बताओ, एक बच्चा है 6 महीने का, आपका पोता है आपका, कितने महीने का है? बड़े बड़े। छोटा पोता किसका है? आपका है। अच्छा, आपने अपने घर में खीर बनाई, उसमें केवड़ा खसखस गुलाब और ऐसी खुशबू आ रही है, अड़ोसी पड़ोसी सबके मुंह से लार गिरी जा। क्या नाम है आपका? पुष्पा। अरे पुष्पा क्या बना रही है तू रसोई में भाई? और पुष्पा ने बनाई थी खीर, लपट मार रही थी। ठीक है, अपने पोते को आपने गोद में ले लिया और उसको 1 चम्मच चांदी का खीर से भरा, फूंक मार के और उसको खिला दी। उसको, अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, आजकल चॉकलेट खाओ तो बहुत खाएंगे प्यार से, और अच्छी चीज़ खिलाओ तो खाते नहीं। उसने अभी खीर गटकी और तुरंत ऐ करके और उसने उसको उलट दिया। मेरी बात समझ गई ना पुष्पा? तो बताओ अब सुगंध आएगी उसमें से? आएगी? जो उसने अभी अभी उलट दी, खीर उगल दी, उस खीर नहीं आएगी ना? आप विचार करो, इतने से मतलब 2-4 पल के लिए शरीर का संग उस खीर ने किया, उसकी सारी सुगंध मारी गई। जितने छिद्र है शरीर से सब में दुर्गंध आती है। एक बार मालूम है क्या हुआ? वो गुरु नानक देव भगवान थे ना। अच्छा, गुरु नानक देव महाराज को भगवान कौन कौन मानता है? अरे वो भगवान थे, सब महापुरुष भगवान होते हैं। जिन्होंने भगवत्ता पाली वो भगवान है ना। तो गुरु नानक देव भगवान के पास 2 चेले जा रहे थे साथ, बाल और मर्दाना।
तो उस समय वो गांव के किनारे से जा रहे थे, सुबह सुबह का समय था भाई, धूप होने से पहले दूसरे गांव में पहुंचना था। तो रास्ते में मैदान आया। अन्नू जी पहले मैदान होते थे, आप हमारी उम्र की, कितनी उम्र है आपकी? अरे बहुत छोटे बालक हो तब तो आप। तो उस समय खेतों में नहीं जाते थे हकीकत राय जी शौच के लिए, तो वहाँ से बदबू आ रही थी। तो बाला मर्दाना को जब बदबू आई तो दोनों दौड़ के आगे भाग गए। और गुरुजी जो थे वो, उन्होंने देखा अच्छा भागे जा रहे हो, बड़ी बहुत चालाक बनते हो। गुरुजी ने क्या किया, दोनों हाथ बांधकर वहीं खड़े हो गए मैदान के पास। और वो लड़के आगे चले गए, दोनों जवान बच्चे थे, और पीछे मुड़कर देखते हैं, अरे गुरुजी वहाँ क्यों खड़े हो, आ जाओ, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है। गुरुजी ने कहा पहले तुम यहाँ आओ, तुम्हारी शिकायत हो रही है। दोनों आए, अब गुरुजी के आगे तो माननी पड़ेगी ना। दोनों आए, दोनों ने कहा गुरुजी हमारी शिकायत कौन कर रहा है? तो गुरुजी ने कहा ये जो विष्ठा पड़ी है ना, ये तुम्हारी शिकायत कर रही है। ये कह रही है कि गुरुजी ये दोनों आपके चेले जो मुझको देखकर नाक मुंह सिकोड़कर दौड़े चले जा रहे हैं, मुझे इस रूप में पहुंचाने का, मेरी इस अवस्था का जो दोष है, वो जो कारण है, वो ये दोनों हैं। गुरुजी ने कहा ये विष्ठा मुझको बोल रही है, गुरुजी कल मैं हलवाई जी के शोकेस में पड़ी थी, मैं सफ़ेद रंग की थी, मुझसे रस टपक रहा था, मुझे लोग चमचम बुला रहे थे, 200 रुपये किलो दे के लाइन लगाकर मुझे ले रहे थे। ये दोनों आपके चेले शोकेस के सामने खड़े होकर मुझे देखकर लाल टपका रहे थे। किसी भले आदमी ने मुझे उस हलवाई से खरीदकर इनको दे दिया और इनके शरीर का मुझे संग मिल गया। ऐसा शरीर का संग मिला, ऐसा शरीर का संग मिला कि एयर कंडीशन कमरे में शीशे की शोकेस में पड़ी हुई मैं सफ़ेद सफ़ेद चमचम थी, और देखो इस शरीर ने मेरा क्या हाल कर दिया। बोलो तो बताओ नीच कौन है? हैं? नीच कौन है? बोलो। जो इसी को खूबसूरत समझता है, जो इसी के होने में अपनी वाहवाही समझता है। हम मालूम नहीं क्या चीज़ है, जो इसके होने को ही अपना होना समझता है। तो देखो सती जी ने कथा सुनी तो सती जी को भगवान का दर्शन हो गया। जब सती जी को भगवान का दर्शन हुआ तब कौन सा सीन चल रहा था रामलीला में? बोलो। वनवास हो चुका था, सीता जी का हरण हो चुका था, और भगवान सीता जी के विरह में और सामान्य मनुष्यों की तरह खूब जोर जोर से रोते हुए लताओं से लिपट रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम देखी सीता मृगनयनी, हे मृगों क्या तुमने सीता को देखा है? हे लताओं क्या तुमने सीता को देखा है? हे सूर्य भगवान, हे धरती मैया, ऐसे बोल रहे थे, जो जोर जोर से रो रहे थे। और भगवान को इस प्रकार से रोते हुए दो ने देखा, शंकर जी ने देखा और सती जी ने देखा। शंकर जी ने देखा तो तुरंत भगवान को पहचान लिया और प्रणाम कर दिया, और सती जी ने देखा तो मैंने आपको अभी अभी बता कर निकला हूँ कि भगवान का दर्शन करने से आपके अंतःकरण की वृत्ति अनंत गुना हो जाती है, और शंका से भरी हुई सती जी के मन में शंका अनंत गुना हो गई। भगवान को देखते ही सती जी के मन में और शंका हो गई, और शंकर जी से कहती है महाराज किसको प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी ने कहा अरे सती तूने पहचाना नहीं, ये वही हैं भगवान राम जिनकी अभी अभी हम कथा सुनकर आए हैं, भगवान लीला कर रहे हैं। सती जी ने कहा मुझको तो ये भगवान नहीं दिखते। अच्छा नोट करो, जैसे अभी सती जी ने भगवान को देखा है, वैसे ही आगे की कथा में सुग्रीव भी भगवान को देखेगा। बोलो देखेगा कि नहीं देखेगा? सुग्रीव भी देखेगा। अच्छा, जिस समय सती जी ने भगवान को देखा उस समय भगवान और लक्ष्मण जी अकेले हैं, सीता जी नहीं है, और जब सुग्रीव भगवान को देखेगा बहन जी, तब भी भगवान और लक्ष्मण जी अकेले होंगे, तब भी सीता जी साथ में। अब बिना भक्ति देवी के, बिना सीता जी के भगवान को देखोगे तो भ्रम तो पैदा होगा ना। अच्छा, सती जी ने, अच्छा सती भी सै से शुरू होती है, सुग्रीव भी सै से शुरू होता है। अच्छा, सती जी ने जब भगवान को देखा तो सती जी के साथ कौन था? शंकर जी। और जब सुग्रीव ने भगवान को देखा तो सुग्रीव के साथ कौन था? हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? ये शंकर जी ही हनुमान जी है। शंकर सुवन के से शंकर जी का ही तो अवतार है।
तो सुनो, जब सती जी ने भगवान को देखा तब सीता जी साथ नहीं थी, शंकर जी साथ थे। और जब सुग्रीव ने भगवान को देखा तब भी सीता जी साथ नहीं थी और शंकर जी हनुमान जी के रूप में साथ थे। और भगवान को देखने से सती जी के मन में भ्रम बढ़ गया और भगवान को देखने से सुग्रीव के मन में भय बढ़ गया। सुग्रीव डर गया। तो जिन परमात्मा का दर्शन करने मात्र से भ्रम और भय भाग जाया करते हैं, उन परमात्मा को देखने से सती जी को भ्रम तो सुग्रीव को भय हो गया। कितनी विचित्र बात है। लेकिन सती जी का जीवन नष्ट हो गया और सुग्रीव का जीवन बन गया। इस बात पे आज आपको विचार करना है। सती जी का जीवन नष्ट हो गया लेकिन सुग्रीव का जीवन बन गया। क्यों? क्योंकि शंकर जी ने लाख बार समझाया कि सती ये भगवान राम है, लेकिन सती जी कहती हैं मुझे आपकी दृष्टि पर भरोसा नहीं है, मुझे अपनी दृष्टि पर भरोसा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे इस बात से कोई मतलब नहीं है, जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसको सत्य मानूंगी। और सुग्रीव कहता है कि मुझे अपनी दृष्टि पर भरोसा नहीं है हनुमान जी, मुझे आपकी दृष्टि पर भरोसा है। आप जाओ, आप पहचान कर मुझे बताओ, अगर ये बाली के भेजे हुए तो मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा सुग्रीव, जैसी मेरी दो आंखें हैं ऐसी ही तुम्हारी भी दो आंखें हैं, तुम जाकर क्यों नहीं देखते? तो सुग्रीव ने कहा मुझको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं रहा। हनुमान जी ने कहा अरे सुग्रीव, आपको अपनी आंखों पर भरोसा कब से उठ गया? सुग्रीव ने कहा कि जब मैं गुफा के दरवाजे पर बैठा था चौकीदारी करने के लिए और उस गुफा से एक खून की नदी बहती हुई निकली और वो खून था मायावी का, और मेरी आंखों ने कहा कि ये तेरे भाई बाली का खून है। तो जो आंखें अपने भाई के खून को नहीं पहचान सकी, उन आंखों का भरोसा मैं कैसे कर लूं? मुझे अपनी आंखों पर नहीं आपकी आंखों पर भरोसा है। और सती जी कहती हैं कि मुझे आपकी आंखों पर नहीं, मुझे अपनी आंख पर। आपको भरोसा है हमारी दृष्टि पर? अच्छा, 4:45 4:30 हो गए, हमारा तो कथा का समय हो गया। अच्छा ठीक है। ओम ओम ओम। नहीं, हमारे द्वारा जो भी कहा गया उसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं और आप सबका हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी टेढ़ी मेढ़ी कड़वी खट्टी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। आज कथा का प्रथम दिवस है। कल आपको पार्वती जी के जन्म का प्रसंग थोड़ा सुना के फिर भगवान राम का जन्म और अहिल्या का उद्धार कल ही करा दिया जाएगा। और ये कथा का जो समय है ये आज थोड़ा मैं 5 बजे के हिसाब से चल पड़ा, तो अभी हो जाए 3 से 4:30 बजे का समय है। ठीक है, तो नहीं 3 बजे ठीक है। अच्छा देखो, आज कुछ बहनें लेट आई थी, ठीक है, तो मैं आपको, कई बार हो जाती है गड़बड़, जैसे मैं जानता हूँ घरों में ऐसा ही होता है, तो आपको एक आप समझ लो एक बार, जैसे 3 कैसे बजते हैं। मान लो देखो 2 सुई होती है, छोटी एक बड़ी, छोटी सुई 3 पे और बड़ी सुई 12 पे, कितने बजते हैं? हाँ? आज कितने बजे बजे? कौन सी फैक्ट्री से आई हो गाड़ी से चल के? घर से 4 कदम से चलना होता है। 1:30-2 बजे तुमको भूख लग जाती है 4 रोड पारने के लिए। लेट क्यों हो गई तुम भाई? बोलो। मालूम है क्यों? हमको लगता है कि कथा आएगी, शुरू होगी ना। अच्छा बताओ, कथा में हनुमान जी आते हैं कि नहीं आते हैं? सुनो, दिखते हो चाहे ना दिखते हो, अगर लिखा है आते हैं तो आते हैं। अच्छा, अगर हनुमान जी आएंगे तो कितने बजे आएंगे? और आप? हनुमान जी का सोटा तैयार है, तेल लगा हुआ, टेंशन ना लेना, ठीक है। 3 का मतलब अब की बार 400 पार। प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। कोई बोला ही नहीं, मुझे लगा